औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज आतिश मोहब्बत की आतिश वाला एक अमल लेकर आया हूँ। छोटा सा तावीज़ है, बिल्कुल छोटा सा, इंतहाई आसान सा तावीज़ है, नक्श है जो आपने बनाना है और बनाने के बाद आपने उसको सिर्फ जलाना है। किसी के भी दिल में अगर आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिंपली तिलिस्म है जो आप कर सकते हैं और इसमें किसी को मना नहीं है। मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में अगर आप चाहते हैं कि आपके बुलाने पर महबूब आपके सामने हाजिर हो जाए तो फिर ये नक्श, ये तिलिस्म आपने बनाना है जो अभी मैं आपके सामने बताऊंगा। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें। और दोस्तों, इसी नाम से हमारी एक वेबसाइट भी है amliyatfaral.com। उस पर भी आपसे गुजारिश है कि विज़िट करें और उस पर भी अमलियात और तावीज़ात इसी तरह से मौजूद हैं जैसे इस चैनल पर हैं, तो उसको भी आप विज़िट करें। तो चलते हैं, ये नक्श हम आपके सामने बनाते हैं। नक्श देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान भी कोई नक्श हो सकता है। ये देखिए, सीधी सीधी आपने 2 लकीरें खींचनी हैं ऐसे, और उसके बाद ये दूसरी लकीर खींच दी हमने और इसी तरह इसको हम इधर से ऐसे बंद कर देंगे और इसको ऐसे इधर से बंद कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने लिखना है, क्या लिखना है, 1 1, फिर कुछ वक्फा देना है, फिर 1 9, फिर 1, फिर कुछ वक्फा देना है, फिर 9, फिर 1 1 1। उसके बाद यहाँ हमने वक्फा देने के बाद हमज़ा लिखना है, फिर 1, उसके बाद 1 1 और उसके बाद छोटी ये है आपका ये नक्श। ये आखिर में इसको काफ ना समझा जाए, ये जो हर में लिखा है ये छोटी ये है, इसको इसी तरह से आपने लिख लेना है। ये आपका नक्श बन गया। अब आपने सिर्फ इसके नीचे अपने मतलूब का नाम लिखना है। अपना नाम लिखने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ख़ुद इस नक्श को बना रहे हो तो आपको अपना नाम लिखने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ ये यहाँ ऐसे लिख देना है। अब ये पहले फ़लाँ पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है और उसके बाद अगर मर्द है तो बिन लिखना है और दूसरे फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर आपका मतलूब कोई ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखा जाएगा और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये देखें, ये मर्द या औरत के लिए है। मर्द के लिए बिन लिखा जाता है और ख़ातून के लिए बिनते लिखा जाता है। तो ये आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपने सिर्फ इसको जलाना है और उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि 1-2 कतरे इत्र के आपने इसको लगाने हैं ताकि इसके वकलात जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए। ये कतरे हमने इत्र के इसके ऊपर लगा दिए हैं। इत्र लगाना है, परफ्यूम इसके ऊपर आपने नहीं लगाना। उसके बाद आपने इसको सिर्फ जला देना है। मैं आपके सामने ही जलाऊंगा। मैं अब सिर्फ आपको मुकम्मल तरीका करके बता रहा हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, किसी के लिए मैं ये नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं किसी के लिए बनाऊंगा तो फिर मैं दोनों का नाम लिखूंगा, तालिब का भी और मतलूब का भी। आप क्योंकि अपने हाथ से खुद बना रहे हो तो आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा, कोई आमिल अगर किसी के लिए ये करता है फिर उसको दोनों के नाम लिखने होंगे। तो ये मैं इसको आपके सामने ही जलाता हूँ। बारिशों का मौसम है, बारिशें भी नहीं जलती। किसी भी कोने से आप इसको आग दे सकते हो, या जलती हुई आग में या जलते हुए चूल्हे में भी आप इसको डाल सकते हो, या अगर कहीं लकड़ी वगैरह की या कोयले की आग जल रही है तो उसमें भी आप डाल सकते हो, या माचिस या लाइटर से भी आप इसको जला सकते हो। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जिस कागज़ पे आपने लिखा है ये कागज़ मुकम्मल तौर पर जल जाए, ये बच ना जाए। अगर ये बच जाएगा तो आपका अमल नामुकम्मल होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी सारा काम मैं आपके सामने ही मुकम्मल कर चुका हूँ। इसी तरीके से आपने कर लेना है।
انشاءاللہ اگلے ہی دن، ایک دن آپ اس عمل کو کریں گے، اگلے ہی دن آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔